नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का यूसी लाइव के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है आशुतोष और आज मैं फिर से आपके लिए एक नया सेशन लेके आया हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहां पे प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारा 12th नंबर का प्रैक्टिस सेट। इससे पहले हमने 11 टेस्ट ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं, तो जिन भी बच्चों ने नहीं देखे जाके यही रिक्वेस्ट करूंगा, ज़रूर देखिए। आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आज का जो ये टेस्ट है, ये 12th नंबर का टेस्ट है और इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे PYQ है। मतलब हर कोई अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो SSC CHSL का हुआ हो या CGL का हुआ हो या फिर MTS या कोई भी एग्ज़ाम हुआ हो, वहाँ से मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो इन क्वेश्चनों को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले खुद सॉल्व कीजिएगा। मेरा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए और आपका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दिख जाना चाहिए। ठीक है जी। अब करना क्या है, तो सबसे पहला काम, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दे रखा है। मैं एक बार इसको पढ़ता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है। अब ये जो सेशन रहता है, यहाँ पे हम सीधे आंसर निकालते हैं। यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होती। यहाँ पे क्या होता है, प्रैक्टिस होती है कि हर चीज़ कैसे होगी। यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाता हूँ, यहाँ पे जस्ट प्रैक्टिस करवाता हूँ। ठीक है। बोला, निधि इज आयुष ओनली सिबलिंग। आयुष वाइफ मानसी हैज़ अ ब्रदर पंकज। ठीक है जी। स्वाति इज निधि's only niece. हाउ इज स्वाति रिलेटेड टू पंकज? निधि आयुष की इकलौती बहन है। आयुष की पत्नी मानसी का एक भाई पंकज है। स्वाति निधि की इकलौती भतीजी है। कैसा है स्वाति का पंकज से क्या संबंध है? ठीक है जी। तो इसको सॉल्व करते हैं। ब्लड रिलेशन को मैं बनाता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपने इसको सॉल्व कर दिया होगा और आपका आंसर आ गया होगा। सबसे पहले बोला, निधि इज आयुष। ठीक है। निधि जो है आयुष की इकलौती बहन है। ठीक है। तो मैं बना लेता हूँ, निधि आयुष की इकलौती बहन है। अब आयुष का जेंडर नहीं पता, लेकिन आगे बोला आयुष की वाइफ, मतलब आयुष मेल होगा तो इसकी वाइफ आ जाएगी। इसका नाम दे रखा है मानसी। उसका एक भाई है जिसका नाम है पंकज। ठीक है। इसका एक भाई है, सॉरी, इसका क्या है, एक भाई है जिसका नाम क्या दे रखा है, पंकज दे रखा है। तो यहाँ पे इसका भाई बना लेते हैं। यहाँ पे इसका भाई आ गया पंकज। अब आपसे पूछा है, स्वाति जो है निधि की भतीजी है। भतीजी मतलब भाई की बेटी, तो यहाँ पे आ जाएगी स्वाति। यहाँ पे मेरे पास आ गई स्वाति। आपसे पूछा है पंकज स्वाति की क्या लगती है, तो पंकज अगर आप देखो तो इंग्लिश में तो लगती है नीस। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही है। पंकज क्या लगती है, पंकज की बहन की बेटी। ठीक है। और हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो भतीजी बोलते हैं कि भांजी बोलते हैं? हाँ, भांजी बोलेंगे। यहाँ पे भतीजी है तो यहाँ पे भांजी कर लीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट आ रखा है सिलॉग का क्वेश्चन। तो एक बार इसको खुद ट्राई कीजिए। क्या दे रखा है आपके सामने, दो स्टेटमेंट दे रखी है। मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिए तब तक। बोला, कोई बैंक कार्यालय नहीं है, सभी कार्यालय स्टॉल है। ठीक है। कोई भी बैंक ऑफिस नहीं है और सारे के सारे ऑफिस जो है स्टॉल है। अब इसके आगे आपको चार कंक्लूजन दे रखे हैं। आप इसमें से बताइए कौन सा सही है। आप मेरे को अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब मैं इसको बनाता हूँ, देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले बोला है, कोई भी बैंक ऑफिस नहीं है। तब कोई भी बी का रिलेशन ओ के साथ नहीं होगा, ये आपस में कोई भी रिलेशन नहीं बनाएंगे। बोला, ऑल ऑफिस आर स्टॉल, सारे के सारे ऑफिस जो हैं वो स्टॉल हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ स्टॉल। अब ये तो मेरे को पता है इसके अंदर नहीं जाएगा। चल, आगे बोला है, तो पहले बोला नो बैंक इज स्टॉल। बैंक सिर्फ ऑफिस के साथ रिलेट नहीं कर सकता, स्टॉल के साथ उसका रिलेशन हम नहीं डिस्क्राइब सकते, नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आ जाएगा वी कांट से दैट। आगे बोला, नो स्टॉल इज बैंक, कोई भी स्टॉल बैंक नहीं है। पहले भी यही बात थी, अब भी यही बात है, फिर बोलेंगे वी कांट से दैट। आगे बोला, सम स्टॉल आर ऑफिस, कुछ स्टॉल ऑफिस है। तो अंदर की तरफ ये वाली कंडीशन क्या होती है, हमेशा ट्रू होती है, ऑलरेडी बता रखा है। आगे बोला, ऑल स्टॉल आर ऑफिस, के सारे स्टॉल आपको ऑफिस दिख रहे हैं? बिल्कुल नहीं दिख रहे, सिर्फ सम स्टॉल आर ऑफिस दिख रहे थे, ऑल स्टॉल आर ऑफिस नहीं दिख रहे। तो अगर मैं देखूं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। ओनली थर्ड कंक्लूजन फॉलो होगा, इसमें सिर्फ थर्ड कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट आ रखा है मिसिंग नंबर सीरीज का क्वेश्चन। एक बार मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है। मेरे पास एक सीरीज दे रखी है 10, 22, 35, 40, 72 और 40। आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है। ये चार ऑप्शन है, आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा। तो कीजिए इसको सॉल्व।
चलिए जी, उम्मीद करता हूँ आपने इसको सॉल्व किया होगा। तो मैं इसको लिखता हूँ, जिनका नहीं हुआ है वो जरूर ट्राई कीजिएगा साथ साथ में, ठीक है। मेरा आंसर देने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है, आप इसको सॉल्व कीजिए। अब ये जो सीरीज है ना, अगर आप देखोगे नॉर्मल तरीके से तो नहीं चल रही, ठीक है। ये जो सीरीज चली हुई है ये अल्टरनेटिव सीरीज है। 10 और 35 का रिलेशन देखोगे तो 25 का एडिशन आपको सामने दिख रहा है, ठीक है। 22 और 40 में देखोगे तो +18 का एडिशन आपको दिख रहा है। लेकिन आगे देखोगे तो यहाँ पे कुछ भी एडिशन नहीं हो रहा, जीरो का एडिशन दिख रहा है। अब यहाँ से मैं आगे को देखता हूँ, 72 में अगर मैं 35 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, 12 में से 5 गए बचे 7, 6 में से 3 गए बचे 3, ये तो यहाँ पे आ जाता है मेरे पास 37। अब यहाँ तक मेरे को कोई भी लॉजिक समझ नहीं आया, लेकिन मेरे को एक और फर्दर स्टेप आगे जाना पड़ेगा। 7 में से 5 गए, मेरे पास बचे कितने, 2, ठीक है। 3 में से 2 गए, मेरे पास बचे 1। यानी कि हो सकता है यहाँ पे 12 हो, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो नेक्स्ट डिजिट मेरे पास कितना आना चाहिए, 24। 12 का अगर मैं डबल करूँ तो 24 आता है। तो अगर मैं 37 में 24 का एडिशन करता हूँ, 7 4 11, 3 2 5 1 6, मतलब 61 का एडिशन करना है मेरे को, किसमें, 72 में। तो 72 में जैसे ही मैंने 61 का एडिशन किया तो मेरे पास आ गया 133। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 133। यही इसका क्या था, बिल्कुल राइट आंसर था, और यही इसके पीछे लॉजिक लगा हुआ था। आप इसको अपने तरीके से भी कर सकते हैं। मैंने आपको वो वाला तरीका बताया जिसके पीछे ये लॉजिक लगा हुआ था, जो इसके पीछे का लॉजिक था वो मैंने आपको बता दिया। आप अपने तरीके से भी देखिए कि आपका 133 आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट आ रखा है इंग्लिश डिक्शनरी में अरेंज करना इन सभी को। तो सबसे पहला काम है, अगर आप देखो, चलिए आप इसको पहले खुद ट्राई कीजिए, ठीक है। क्या दे रखा है आपको, बोला है इनको करेक्ट ऑप्शन में इंडिकेट करके अरेंज करना है इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से। जैसे इंग्लिश डिक्शनरी में अल्फाबेटिकली ऑर्डर आता है, वैसे इनको अरेंज करना है, ठीक है। तो देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं। चलिए जी, देखते हैं कितने बच्चों का राइट आंसर आता है। अब अगर आप सभी को देखो तो सभी में पहला डिजिट जो है सेम है। अगर सभी में पहला डिजिट सेम है तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से तो मेरा आंसर नहीं आने वाला। नेक्स्ट डिजिट देखते हैं तो यहाँ पे भी सभी में सेम है, तो यहाँ से भी मेरा आंसर नहीं आने वाला। मतलब मेरे को नेक्स्ट डिजिट पे जाना है, और वहां पे मेरे को दिख रहा है RLPL। अब मेरे को, चलिए RLP, ठीक है। तो दोबारा L क्यों लिखते हैं, ठीक है, वर्क नहीं लिखते को, ठीक है जी। अब मेरे को आपको बताना है यहाँ पे कौन सा नंबर अल्फाबेटिकली पहले आता है, आर पहले आता है, एल पहले आता है, या पी पहले आता है। आप बोलोगे सर सबसे पहले तो आएगा एल। अब एल वाले मेरे पास कौन कौन सा है, एक ये है और एक ये है और एक ये है। अब तीनों में एल कॉमन है तो मैं नेक्स्ट की तरफ जाता हूँ, IUV। अब आप बोलोगे सर IUV में तो आई पहले आएगा, मतलब डेफिनेटली सबसे पहला एलिमेंट मेरा आ जाएगा 2। वैसे मेरे को निकालने की जरूरत नहीं थी, अगर मैं ऑप्शन के साथ खेलूं तो ऑप्शन में सभी के सभी क्या दे रखे हैं, 2 दे रखा है, मेरे को निकालने की जरूरत नहीं थी, ठीक है जी। अब मेरा 2 आ चुका है, इसका कंपैरिजन मेरे किसके साथ हो रहा था, एल के साथ। अब U और V में देखूं तो मेरे पास आ जाएगा नेक्स्ट डिजिट 3। तो 2 3 से जो बचा बाकी सारे एलिमिनेट, 2 3 से बचे ये वाले, ठीक है जी। अब हमारा 2 3 तो हो चुका, मतलब डेफिनेटली नेक्स्ट डिजिट जो आएगा L से ही आएगा, और वो आ जाएगा 5 वाला, 2 3 5। अगर आप देखो तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है, वो ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर ए, और वही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, जस्ट आपको पहले 3 डिजिट निकालने थे। आपका आंसर आपके सामने आ चुका है, क्लियर है जी। जस्ट 3 डिजिट निकाले, आपका आंसर आपके सामने, इसको टिक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा है लेटर सीरीज का। तो जो बच्चा मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं उसको बता दूं, लेटर सीरीज को करने के लिए हम क्या करते हैं, इनको काउंट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कितने लेटर यहाँ पे दे रखे हैं, तो काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अब 24 दे रखे हैं। अब 24 का पेयर कैसे बनता है, मतलब मेरे को पेयर बनाने हैं, या तो मैं 6 का पेयर बना लेता हूँ या 8 का पेयर बना लेता हूँ। तो मैं पहला काम करता हूँ, 6 के पेयर के साथ चलता हूँ, ठीक है जी। आप इसका आंसर मेरे को दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 4 5 6, 1 2 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को देखना है, यहाँ पे कोई चीज रिपीट हो रही है कि नहीं हो रही। अगर आप यहाँ पे देखो, ई टी रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी बी टी रिपीट हो रहा है, तो डेफिनेटली मेरे को यहाँ पे भी बी टी ही दिखेगा, क्लियर है जी।
अब बी के बाद आपको दिख रहा है डी, यहाँ पे खाली है, यहाँ पे भी, अच्छा यहाँ पे तो आ गया, तो डेफिनेटली यहाँ पे पहले आएगा डी, और यहाँ पे भी मेरे पास क्या आ जाएगा, डी। अब मेरा एक सीरीज पूरी बन गई यू ए सी बी डी टी, तो यहाँ पे भी बना देते हैं यू ए सी बी डी टी, यू ए सी बी डी टी और यू ए सी बी डी टी। ठीक है, तो मेरा आंसर आ चुका है। अब मेरे को देखना है, सबसे पहला एलिमेंट था सी बी ए, सी बी ए कहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे डी आएगा, मैंने ए बोल दिया, यहाँ पे बी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा मेरे पास ए। चलिए यहाँ पे हमारे पास क्या था, डी आएगा, तो मतलब सी डी से मेरे ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, तो ये वाला तो एलिमिनेट हो गया। सी डी ए टी यू, सी डी ए टी यू, सी डी ए, ये वाला भी एलिमिनेट हो गया, ठीक है, ये वाला भी एलिमिनेट हो गया। अब मेरे पास बचा ये सी डी ए टी यू डी डी, आगे क्या था, बी डी, मतलब ऑप्शन नंबर डी ही मेरा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो मेरा राइट आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी मेरे पास राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे जरा ना कॉमा लगा लीजिएगा, ए बी है ये थोड़ा सा कर रहा है ये, ठीक है, तो सी डी ए टी। उम्मीद करता हूँ आपने भी इसका राइट आंसर दे दिया होगा, इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट में मेरे को आपने अपना स्कोर जरूर बताना है कि आउट ऑफ 25 आपका कितना स्कोर रहा, 25 में आपने कितना स्कोर किया है, ताकि मेरे को पता चले आपकी CHSL की तैयारी किस लेवल की चली हुई है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है हमारा CHSL का पेपर है, MTS का पेपर आने वाला है, और जल्द ही आपको CGL की नोटिफिकेशन भी दिख जाएगी। क्या दे रखा है आपको, ओड वन आउट ढूंढना है, या फिर मैं देखूं आउट ऑफ विच, हाँ ठीक है, इनमें से कोई एक लॉजिक फॉलो कर रहा है, वही लॉजिक सभी नंबर में लगा होगा, सिर्फ एक नंबर, अच्छा एक नंबर उनमें से क्या होगा, आउट, ओड वन आउट होगा, वो लॉजिक उस नंबर में नहीं लगा होगा। तीन एक जैसा रिलेशन फॉलो करेंगे, एक ऐसा होगा जो वो रिलेशन फॉलो नहीं करेगा, आपको जस्ट वही बताना है वो वाला कौन सा है। तो अगर मैं देखूं तो मैं किसी भी नंबर को उठा के देखता हूं, सबसे पहले मैं लास्ट को देखता हूं 21 139, क्योंकि ये मेरे को जाना पहचाना सा नंबर लग रहा है। ठीक है, अगर मैं 21 का 7 टाइम्स करता हूं तो मेरे पास आता है 147, क्लियर है। अब 147 से 139 को कैसे जाओगे, पहला काम किया मैंने, मल्टीप्लाई किया 7, अब मेरे को जाना है 139 पे। ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 139 पे जाने के लिए -8 करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये वाला एक लॉजिक हो सकता है। अगला देखते हैं, 27 का 7 टाइम्स करते हैं 189, 189 में अगर मैं 8 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो 181 आ जाता है। मतलब मेरा लॉजिक क्लियर है, इंटू 7 -8 इंटू 7 -8, दो लॉजिक तो दो सीरीज तो मेरी आ चुकी है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। नेक्स्ट देखते हैं 25 इंटू 7, 7 दूने 14, 3 15, 7 दूने 14, एक मिनट मैंने कुछ गलत कर दिया, 20 इंटू 7 ही कर रहे हैं ना, हाँ 25 इंटू 7, 35 होते हैं, 5 बचा यहाँ पे, 7 दूने 14 और 3 कितने होते हैं, 17, 175 में 8 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 177 आ जाएगा। मतलब अगर मेरा लॉजिक यहाँ पे क्वेश्चन का देखा जाए तो क्या होगा, फर्स्ट डिजिट को मल्टीप्लाई किया 7, उससे नेक्स्ट जो आया उसको 8 से सब्ट्रैक्ट करके आपका ये वाला रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, आपके पास रिजल्ट आ रहा है। अब 15 को मैं 7 टाइम्स करता हूं तो मेरे पास तो आता है 105, लेकिन मेरे को चाहिए 197, तो अगर मैं 105 में 8 सब्ट्रैक्ट करता हूं तब मेरे पास आता है 97, ना कि 197। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही मेरा क्या होगा, ऑड वन आउट होगा। ऑड वन आउट कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ आपने ये कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेटर सीरीज का है, आपको जस्ट बताना है यहाँ पे कौन सा लेटर जो है वो डिफरेंट है इनमें से। ठीक है, ऐसा लेटर क्लस्टर कौन सा है जो एक डिफरेंट है, तो मैं इसको लिखता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिए, देखते कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं। मेरे आंसर देने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है जी, RTPOLNJI, मेरे सॉल्व करने से पहले आप सभी को सॉल्व करना है, बस इतना सा आपने ध्यान में रखना है।
डी और बी, अगर मैं देखूं डी और बी क्या रिलेशन हो सकता है, तो यहाँ पे तो -2 का रिलेशन नजर आ रहा है। ए और एफ में देखूं तो -5 का रिलेशन नजर आ रहा है, ठीक है, या मैं बोलूँ हाँ ठीक है बिल्कुल सही। अगर मैं आगे की तरफ जाता हूँ, आर और टी, 18 में से 2 गए बचे 16, 16 में आता है पी, 20 में से 5 गए बचे 15, 15 पे आता है मेरा ओ। मतलब मेरा लॉजिक क्लियर हो रहा है, ठीक है। 2 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, ठीक है। एल और जे में मैं देखूं तो मेरे पास आता है -2 का डिफरेंस, ठीक है। और 14 में से मैं 5 माइनस करता हूं तो मेरे पास आ जाता है 9, ठीक है। एफ और बी में देखते हैं तो यहाँ पे एफ की वैल्यू से अगर मैं बी को कम करूँ तो मेरे पास -4 का डिफरेंस आ रहा है। एच और डी में 8 में से 4 गए, फिर से 4। अब यहाँ पे मेरे पास ऑड वन आउट आ चुका है। अगर आप देखो तो यहाँ सभी में क्या हो रहा था, -2 -5, लेकिन ये वाला जो सीरीज है इसमें क्या हुआ है, -4 और -4, यहाँ पे -4 और यहाँ पे -4। तो मैं बोल सकता हूँ ऑप्शन नंबर डी ही मेरा क्या होगा, ऑड वन आउट होगा। यही वो लेटर है जो सबसे अलग था। क्लियर है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्या दे रखा है आपके सामने, एक बॉक्स दे रखा है, उसको फोल्ड करके आपने बतानी है कौन सी शीट बनेगी इन 4 टेबल्स में से, कौन सा बनेगा। अब आपको याद रखना है, ख्याल रखना है कि ऑपोजिट साइड जो है वो आपको दिखनी नहीं चाहिए। जैसे 6 के ऑपोजिट 1 है, ठीक है, ऑपोजिट 5 है, 2 के ऑपोजिट 4 है, तो ये एक ही टेबल पे नहीं आने चाहिए, ठीक है। जैसे 6 के ऑपोजिट आपको, अगर मैं पहला क्यूब देखता हूँ यहाँ पे, अगर मैं पहला क्यूब बना लेता हूँ, आपको शायद दिख ना रहा हो, 4 3, तो 6 के ऑपोजिट 1 मेरे को नहीं दिख रहा, बिल्कुल सही है। 3 के ऑपोजिट 5 वो भी नहीं दिख रहा, और 4 के ऑपोजिट 2 भी नहीं दिख रहा, मतलब ए वाला तो मेरा डेफिनेटली आएगा ही आएगा। तो ऑप्शन बी और ए तो एलिमिनेट हो गई। अब बचते हैं सी की तरफ, चलते हैं सी की तरफ चलते हैं। इस वाले क्यूब को भी मैं बनाता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिए। 3 2 1, अगर आप देखो तो यहाँ पे 3 के ऑपोजिट 5, 2 के ऑपोजिट 4, 6 के ऑपोजिट 1, इसमें भी ऑपोजिट वाले नहीं दिख रहे, मतलब ये भी डेफिनेटली होगा। मेरे को बस इसमें वो देखना है जो ऑपोजिट वाला नहीं दिख रहा, ठीक है। अब 5, अगला ऑप्शन क्या था, ए सी डी, डी भी है, 5 4 3। अगर आप देखो तो 3 के ऑपोजिट वाला 5 आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, मतलब ये नहीं होगा। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी। ए और सी आपके क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है जी। उम्मीद करता हूँ आपको डाइस वाला या बॉक्स वाला कंसेप्ट आता होगा। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो ज़रूर बताइएगा, ज़रूर आपको बता के जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा है आपके पास, आपको एक डेट दे रखी है 17 अप्रैल 2014, 17 अप्रैल 2014 को आपको बताना है कौन सा डे होगा। ऑलरेडी कैलेंडर मैंने पढ़ा दिया है, तो जिन भी बच्चों को आता है वो कर सकते हैं, जिनको नहीं आता वहां से सीख सकते हैं, ठीक है। आपको जस्ट बताना है कि कैलेंडर में 17 अप्रैल 2014 को क्या डेट थी, ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ, उम्मीद करूंगा आप भी साथ साथ में करोगे। अब हर कोई अपना स्टाइल होता है इसको करने का, ठीक है, किसी को किसी तरीके से आता है, मैं अपने तरीके से करवाऊंगा। सबसे पहले मेरे को दिख रहा है 17, मैंने लिख लिया 17। अब अप्रैल का कोड क्या होता है, 0, मैंने लिख लिया 0, ठीक है। अब 2014 को अगर मैं तोड़ूं तो 2000 आ जाएगा, जो कि क्या होता है, एक लीप ईयर होता है, तो इसकी वैल्यू आ गई 0। अब 14 में मेरे को निकालने पड़ेंगे लीप ईयर, तो मैं 4 से करता हूं तो यहाँ पे आ जाता है 3, मतलब मेरे पास आ गए 3 लीप ईयर प्लस 14 प्लस एक्स्ट्रा आ गया 5। अब मेरे पास ये पूरा का पूरा कोड बन चुका है। अब मेरे को इनका सम करना है, 17 और 3 हो गए 20 और 5 4 19, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 39। 39 को करेंगे हम डिवाइड 7 से, तो 7 5 35, बचे मेरे पास 4। और 4 पे कौन सा डे होता है, तो मैंने आपको बताया था 0 पे मैं लेता हूँ संडे, 1 पे लेता हूँ मंडे, 1 पे लेता हूँ मंडे, 2 पे लेता हूँ ट्यूसडे, 3 पे लेता हूँ वेडनेसडे, 4 पे लेता हूँ थर्सडे। तो अगर मेरा देखूँ 4 पे जो आ रहा है वो थर्सडे आ रहा है, तो इसका ऑप्शन बी मेरे पास क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। आप इसको अपने तरीके से भी कर सकते हैं, जो भी आपके टीचर जहाँ से भी आपने हो सकता है कहीं और से भी पढ़ा हो, तो जो भी आपको लगता है बेस्ट आपने अपना आंसर देना है। जस्ट हमारे को क्या है, वहाँ पे आंसर निकालना है, ये नहीं देखना कि किसका तरीका अच्छा है किसका नहीं, जिससे आपको समझ आया आप उससे अपना आंसर दे सकते हैं। चलिए चलिए जी, इस क्वेश्चन को करने से पहले सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा, सेशन को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है जी। चलिए।
अब क्या दे रखा है आपको, एक पेयर ढूंढना है जो सेम रिलेशन बता रहा है, जैसे एंग्री और फीलिंग का रिलेशन बता रहा है। अब एंग्री का क्या मतलब होता है, क्रोधित होना, और फीलिंग का मतलब होता है एक इमोशन, ठीक है। एंग्री और फीलिंग अगर आप देखो तो यहाँ पे इसी तरह से और कौन सा हो सकता है, एंग्री और फीलिंग। एंग्री मतलब एक रिलेशन बता रहा है और दूसरा आपकी उसका ऑपोजिट बता रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरा बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। मतलब अनार और फल, फल ही अनार है, अनार ही क्या है, फल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट आ रखा है कोडेड ब्लड रिलेशन। आपके सामने एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, लेकिन एक इस फॉर्म में, कोडेड की फॉर्म में, ठीक है। तो वैसे तो ब्लड रिलेशन हर्षदीप सर ने करवा दिया है, अगर फिर भी डाउट है तो बताइएगा। वैसे मैंने टॉप 20 करके शायद करवाया है अभी, ठीक है। अब हैश का क्या मतलब है, सन, ठीक है। यहाँ पे जस्ट आपको पता होना चाहिए, हैशटैग का मतलब है सन, एट द रेट का मतलब है मदर, एंड का मतलब है वाइफ, परसेंट का मतलब है सिस्टर। तो सबसे पहले इनका मतलब पता होना चाहिए, फिर यही इक्वेशन सॉल्व होगी। तो आप इसको ट्राई कीजिए, मैं भी इसको बनाता हूँ। बोला एम एट द रेट आर, एम इज मदर ऑफ आर, एम जो है मदर है किसकी, आर की, ठीक है जी। आगे बोला आर परसेंट के, आर जो है सिस्टर है किसकी, के की। चलिए जी यहाँ पे बना लेते हैं। के हैश जी, के जो है सन है जी का, मतलब एम अगर मदर है तो जी क्या होगा, फादर होगा। यहाँ पे ये तो हमारे को लग गया पता। आगे बोला जी हैश एन, हैश एन, जी इज सन ऑफ एन, जी जो है किसका सन है, एन का। आगे बोला एन एंड टी, एन जो है वाइफ है किसकी, टी की। ये पूरा का पूरा ब्लड रिलेशन मेरे पास बन गया। उम्मीद करता हूँ आपके पास भी डायग्राम बन चुकी होगी। आपसे पूछा है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। एम इज फादर, एम इज मदर ऑफ के, क्या एम मदर है के की, बिल्कुल सही, ये तो ट्रू है। आर इज डॉटर ऑफ जी, आर क्या डॉटर है जी की, ये भी ट्रू है। टी इज पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ एम, टी एम का दादा है, टी एम का दादा है, बिल्कुल नहीं। टी यहाँ पे एम का क्या दिख रहा है, ससुर दिख रहा है, दादा नहीं दिख रहा। तो मैं बोल सकता हूँ ऑप्शन नंबर सी ही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। मेरे को जस्ट यही बताना था कौन सा रिलेशन रॉन्ग है यहाँ पे, तो ये वाला रॉन्ग है, तो यही मेरा राइट आंसर होगा। चलिए जी, उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लग रहा होगा आप सभी को। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बोला है, फ्रेंच का कोड दे रखा है 114, लॉस का दे रखा है 47। बहुत ही प्यारा लॉजिक है इसमें, एक बार इसको खुद ट्राई कीजिएगा। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे FRENCH, फ्रेंच का कोड दे रखा है 1114। चलिए जी, आप एक बार इसको खुद ट्राई कीजिए, आपको पता लग जाएगा इसका लॉजिक क्या है। तो आप इसको आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। इसका आंसर मेरे को आना चाहिए। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ लॉजिक क्या है। यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले इनके जो ऑपोजिट लेटर है वो लिखे हुए हैं। तो एफ के ऑपोजिट आ जाएगा यू, आई के ऑपोजिट आ जाएगा आर, सॉरी आर के ऑपोजिट आ जाएगा आई, इसके आ जाएगा वी, इसके आ जाएगा एम, और इसके आ जाएगा एक्स, और इसके आ जाएगा एस। अब इनका काम क्या करना है, हमने जैसे ऑपोजिट लिखे तो इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आ जाएगा 21, 9, 22, 13, 24, और हमारे पास आ जाएगा 19। अब मेरे को करना है इनका सम, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिए। 21 और 9 हो गए 30, 30 और 22, 22, 13, 24 और 19, 9 4 13, 13 3 16, 16 2 18, 8, 1 3 2 6 2 8 1 9 1 10 1 कर दिए क्या, 9 4 13, 13 और 3 16 2 18, 8 1 2 5 2 7 1 8 1 9 1 10, सॉरी 108 आएगा। यहाँ पे जो आया मेरे पास, इनका सम करने पे कितना आया, 108 आया। लेकिन आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 114 दे रखा है, तो 6 कहाँ से आए। जितने डिजिट आपको दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 डिजिट दे रखे हैं। जस्ट आपको यहाँ पे 6 डिजिट ऐड करने हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 114। क्लियर है जी। अब ये रहा कोर्स, कोर्स का आपने मेरे को देना है आंसर, कोर्स का इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन रहा आपके लिए होमवर्क। ऑप्शन लॉजिक मैंने बता दिया क्या करना है, सी के ऑपोजिट, ओ के ऑपोजिट, इनकी वैल्यू निकाल लो, उनको सम करो। आपने पहले देखना है लॉस का करके, ठीक है। LOOS इसका निकालना है, फिर जो वैल्यू आएगी उसमें इतने ही लेटर, क्या है 4 लेटर है, तो 4 ऐड हो जाएंगे, मतलब 43 इनका सम आएगा, 4 करके आपके पास आ जाएगा 47। तो यहाँ पे आपने कोर्स का निकाल के मेरे को बताना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वेन डायग्राम का, आपको बताना है कोरिएंडर, स्पाइसेस और सिनेमन, इनके बीच का रिलेशन बताना है। अगर आप देखो तो ये सारी के दोनों है तो स्पाइसेस ही। अगर मैं देखूँ दोनों के दोनों है किस कैटेगरी के, स्पाइसेस के अंदर ही आते हैं दोनों के दोनों। तो अगर दोनों के दोनों स्पाइसेस के अंदर आते हैं तो इनका जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा कोरिएंडर सीड और सिनेमम। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही मेरे पास क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है जी। सॉरी, ये दोनों आपस में मैंने जोड़ दिए, आपस में जोड़ने नहीं है तो दोनों ये क्या है, स्पाइसेस है, दोनों अलग अलग है लेकिन इकट्ठी स्पाइस, अलग अलग स्पाइसेस है। ये तो मेरे को पता है कि स्पाइसेस की कैटेगरी के अंदर ही आते हैं, लेकिन दोनों है क्या, अलग अलग स्पाइसेस हैं। तो ये आ जाएगा सी एस और ये आ जाएगा सी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्लियर है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से लेटर सीरीज का दे रखा है, आपको ये लेटर सीरीज पूरी की पूरी सॉल्व करनी है। तो पहला काम वही है, सबसे पहले काम लेटर को काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 18 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 18 है। तो 18 का पेयर फिर से या तो 6 का बना लो या फिर 3 का बना लो। तो 6 का बना के लिखते हैं, ठीक है। मैं इसको सॉल्व करता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिए, ठीक है। एक्स गैप वाई को लिखता हूँ, एक्स वाई एक्स एक्स डैश वाई एक्स वाई डैश एक्स वाई। क्लियर है। 6 का बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 2 3 4, ठीक है। कलर चेंज करता हूँ, आप मेरे को इसका आंसर बताइए क्या आ रहा है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरे को कुछ नज़र आ रहा है एक्स डबल वाई एक्स, यहाँ पे भी वाई है तो यहाँ पे भी एक्स वाई वाई एक्स, एक्स डबल वाई एक्स। यहाँ पे तो देखो पूरी की पूरी सीरीज कंप्लीट होगी। वाई एक्स एक्स यानी कि वाई एक्स एक्स, फिर आ जाएगा डबल वाई एक्स, तो यहाँ पे आ गया वाई एक्स एक्स डबल वाई एक्स, यहाँ पे आ जाएगा वाई एक्स एक्स डबल वाई एक्स। यानी कि जो मेरी सीरीज शुरू हुई है वो कहाँ से हुई है, वाई एक्स वाई वाई एक्स वाई वाई एक्स वाई। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, वाई एक्स वाई आगे आ जाएगा वाई, मतलब ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। बहुत इजी होते हैं ये क्वेश्चन, जस्ट आपको क्या पता होना चाहिए कि यहाँ पे कितने पेयर बन रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पेयर अच्छे से बन गए तो इन क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन है ये पीवाई क्यों है, मतलब ऑलरेडी आपके एग्जाम में आ रखे हैं। जरूरी नहीं है कि CHSL में ही आए हैं, हो सकता है CGL के पेपर में भी आए हो, कहीं ना कहीं से आए हैं, लेकिन मैं उठा के लाया हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं। ठीक है जी, बहुत ही शानदार लॉजिक है। आपके सामने एक मैट्रिक्स दे रखी है, अगर आप इस मैट्रिक्स को सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे बताना है क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। तो देखिए आप इस मैट्रिक्स को सॉल्व कीजिए, देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं, कितने बच्चों को इसका राइट आंसर आता है। चलिए जी, तो अगर मैं देखूँ 32 10 और 484, या तो ये रो वाइज होगा या कॉलम वाइज होगा, इनमें से मेरे को देखना पड़ेगा। तो 32 48 इनका अगर मैं सम भी करता हूँ, करके देखते हैं। 32 48 8 2 10 0 4 3 7 1 80, यहाँ पे 70 तो नहीं आ रहा, ठीक है, मतलब सम वाली गेम तो है नहीं। अब अगर मैं देखूँ 32 में मैं 10 का सब्ट्रैक्शन करता हूँ तो मेरे पास आता है 22, और 22 का स्क्वायर कितना होता है, 04 04 4 2 2 4 4 2 8, यानी कि 484 इसका आ जाता है मेरे पास स्क्वायर। पहली चीज तो मेरे पास एक लॉजिक बन गया, क्या किया, दोनों का डिफरेंस निकाला, जो वैल्यू आई उसका मैंने कर दिया स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे पास आया 22, उसका मैंने निकाल दिया स्क्वायर। अब 48 में 12 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 6 3 36 का स्क्वायर निकाल के देखते हैं। वैसे तो आपको अगर पता होगा 36 का स्क्वायर कितना होता है, 1296 होता है, लेकिन मैं फिर भी निकाल देता हूँ। यहाँ पे आ जाता है 09, यहाँ पे आ जाता है 36, ठीक है। 6 थे 18 और 18 का डबल 36 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 6 3 9 3 2 12, मतलब 1296। मतलब मेरा लॉजिक क्लियर है, इन दोनों का डिफरेंस, जो डिफरेंस आया उसका कर दिया स्क्वायर, ठीक है। कैसे पता चला, यहाँ पे दोनों क्या थे, स्क्वायर थे, परफेक्ट स्क्वायर थे, इसलिए। अब मेरे को 625 चाहिए, मतलब डेफिनेटली यहाँ पे जो चीज़ आएगी 625, आपको पता होना चाहिए किसका स्क्वायर होता है। तो आपको ये तो पता है कि 25 का स्क्वायर होता है 625, मतलब मैंने क्या किया है,
70 में कुछ सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आया 25। यहाँ पे जो वैल्यू आई वो आई 25 का स्क्वायर। अगर मैं उसी वैल्यू को देखूँ, अगर मैं 70 में 25 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। 10 में से 5 गए, बचे 5, और 6 में से 2 गए, बचे 4। यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो है 45। यहाँ पे जो वैल्यू है 45। ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या होगा, राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट फिर से लेटर क्लस्टर का क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने। एक लेटर दे रखा है, उसी तरह से इस लेटर का रिलेशन बताना है आपने, यहाँ पे क्या बन रहा है। ठीक है, तो करते हैं इसको सॉल्व। एक बार आप इसको खुद सॉल्व कीजिए, देखते कितने बच्चों का आंसर आता है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। जनरल यहाँ पे लिख लिया RNLGE। अगर आप देखो जनरल, यहाँ पे एक लेटर कोई मिस है, यहाँ पे ए मिसिंग है। चलिए, अगर आप देखो तो यहाँ पे हो सकता है लास्ट में ए आया हो। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया है, इसको अल्फाबेटिकली लिखा है। अल्फाबेटिकली जैसे सबसे पहले किसका नंबर आता है, आर का नंबर आता है। आर की प्लेस वैल्यू कितनी है, 18, फिर आएगा 14, फिर आ जाएगा आपका 10, फिर आ जाएगा 7, फिर 5, फिर 5 और 1। मतलब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। वैसे लिखा इसी चीज को है, लेकिन इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। अगर मैं देखूं रॉन्ग का, तो मेरे को ये तो पता है ये जो सबसे पहला डिजिट आना चाहिए, मैं इनके नंबर लिख लेता हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, मेरे को ये तो पता है सबसे पहला जो डिजिट आएगा वो डब्ल्यू से आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 1 तो मेरी एलिमिनेट होगी। डब्ल्यू आएगा, दूसरा आ जाएगा आर, फिर अल्फाबेटिकली ओ ही आएगा, फिर एन ही आएगा, और फिर जी आएगा। मतलब रॉन्ग का कोड क्या रहेगा, रॉन्ग ही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। है जी, ये था इसका, इसके पीछे का लॉजिक। उम्मीद करता हूँ आपको लॉजिक समझ आया होगा। यहाँ पे ए लिख लीजिएगा, ए यहाँ से मिसिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से एक डिफरेंट है, या मैं बोलूँ ऑड है। एक है आउट, ऑड वन आउट बताना है आप। एक मिनट में पानी पी लेता हूँ। ठीक है, आप इसको सॉल्व कीजिए, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर देते हैं। ऑड वन आउट बताइए। चलिए, यहाँ पे मेरे से पूछा क्या गया है, आपके सामने 4 लेटर दे रखे हैं। पता नहीं, उनमें से आपको बताना है एक ऑड वन आउट है। तो अगर आप देखो 515, 128, तो मैं इनको लिखता हूँ, आप भी इनको सॉल्व कीजिए। उम्मीद करूंगा आपका आंसर मेरे से पहले आ जाए। ठीक है, 515, 128, 12 और 30। अगर आप देखो 128 आपको जाना पहचाना नंबर दिख रहा है। ठीक है, ये क्या होता है, 5 का क्यूब होता है। अगर मैं देखूँ 5 के क्यूब में मैं 3 का एडिशन कर दूं तो मेरे पास आ जाता है 128। वैसे 515 कुछ जाना पहचाना नंबर दिख रहा है। 8 का क्यूब देखते हैं तो 512 होता है, उसमें 3 का एडिशन करने पे 515 आता है। लेकिन 12 कहाँ से आ रहा है? अगर मैं देखूं 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 8 में मेरे को करना है 3 का एडिशन, है ना, तो आना चाहिए 11, लेकिन आया कितना है, 12। देख लेते हैं यहाँ पे भी। 3 का क्यूब 27 प्लस 3 यानी कि 30, बिल्कुल सही है। यहाँ पे सभी का सभी वही लॉजिक है, क्यूब लिया हुआ है और उसमें +3 किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने +3 की जगह क्या कर दिया, 4 कर दिया। तो ऑड वन आउट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मेरा ऑड वन आउट आ जाएगा। क्लियर है जी, तो आराम से आप कर सकते थे अगर आपको क्यूब और स्क्वायर पता होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन शायद ये हमने किया है ना, ये वाला तो हमने कर लिया था, तो इसको स्किप कर दीजिए, 2 बार आ चुका है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको मैथमेटिकल साइन का। आपको लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करना है राइट हैंड साइड के सॉल्व करके। ठीक है, जस्ट आपको बताना है आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो भी रही है कि नहीं हो रही। तो आपको किन्हीं 2 डिजिट को चेंज करके इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं अगर आपको अप्रोच अच्छी होगी तो। अब आपको 36 और 14 को इंटरचेंज करके देखते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं 14 कर दूं
तो चलिए करके देखते हैं। 36 की जगह मेरे पास सबसे पहले आ जाता है एक 14 इंटू 81 इंटू 1/9 माइनस यहाँ पे 22 आ जाएगा डायरेक्ट, प्लस 14 प्लस 29। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 981, तो 36 3 126 माइनस 22 प्लस 14 प्लस। अगर मैं इसको सॉल्व भी करूंगा ना तो 169 के इक्वल तो नहीं आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 1 तो मैं आराम से एलिमिनेट कर सकता हूँ। चलते हैं ऑप्शन नंबर 2 की तरफ। 81 और 36 को, अगर मैं 81 और 36 को रिप्लेस कर देता हूँ, 36 की जगह, एक मिनट करता हूँ, 36 की जगह क्या आएगा मेरा 81। 81 यहाँ पे 9 चौके 36, 4 यहाँ पे फिर से 22 आ जाएगा। अगर देख, बाकी तो सेम ही रहेगा है ना, बाकी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 8 चौके 32, 324 22 प्लस 29। अगर मैं इनको सभी को ऐड कर भी दूं तो ये मेरे सब्ट्रैक्ट करने से 169 के इक्वल तो होने वाला नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर 2 भी एलिमिनेट। 9 और 36 को करते हैं तो 36 इंटू 80, 9 और 36 को करना है ना, 9 इंटू 81 इंटू 1/36। यहाँ पे फिर से मेरे पास आ जाएगा 22 प्लस 14 प्लस 29, तो 9 चौके 36, तो ये तो कटेगा नहीं है ना, ये तो मेरे से कट ही नहीं रहा, मतलब ये वाला तो नहीं हो रहा। ठीक है, अपने पहले वाला क्या था, क्योंकि 14 और 22 में ऐसा कोई फर्क नहीं। 36, अच्छा 36 और 14 करने थे, यानी कि यहाँ पे जो आएगा, एक रद्द कर दो, 14 1/9 एस 20 प्लस यहाँ पे 36 आना था, मैं यहाँ पे आएगा 29, तो ये तो कट जाएगा 9 और 6 9 12 126 माइनस 22 प्लस 36 प्लस 20। इनका सम कर देते हैं, 126 36 29 6 6 12, 12 और 9 कितने हो गए 21, 1 2 3 तो 6 2 8 2 10 0। 201 में से मैं 22 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, 11 में से 2 गए तो मेरे पास बचते हैं 9। ठीक है, 9 में से 2 गए पास बच 7 7 गड़बड़ कर आएगा, तो यही ऑप्शन। इतना तो क्लियर हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे या तो हम एडिशन में गलती कर रहे हैं या सब्ट्रैक्शन में गलती कर रहे हैं। एक मिनट देखते हैं, 9 चौके 36 बचे 6 बचे 3 और 3 12 126 आएगा। यहाँ पे -22 36 था, 22 और 7 29 होते हैं। ठीक है, तो 126 में 36 भी ऐड हो जाएगा, 29 भी ऐड हो जाएगा, 6 6 12 12 और 9 कितने होते हैं 21, 1 वो बचा यहाँ पे, 2 2 4 2 6 6 और 3 9, और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे तो 1 है। 22 सब्ट्रैक्ट करते, 11 में से 2 गए बचे मेरे 9, 8 में से 2 गए बचे 6, 160। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए ही मेरा राइट आंसर होगा। क्लियर है। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता, क्योंकि 14 और 22 को चेंज करके भी कोई फर्क पड़ने वाला तो नहीं था। 14 और 22 को चेंज कर देता तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, फर्क पड़ना था यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में फर्क पड़ता तभी आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट आ रखा है मिरर इमेज का क्वेश्चन है, आपको बताना है इसकी मिरर इमेज कैसे बनती है। मैं ऑलरेडी बताया, जस्ट आपको लेफ्ट साइड राइट साइड में देखनी है, और दूसरी चीज आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना है। आपको पता है n से स्टार्ट होगा, अब n देखो कहाँ पे एलिमिनेट हो रहा है, तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर 4 तो एलिमिनेट हो गया, क्योंकि इन्होंने n को उल्टा कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बाकी जगह तो सेम है, n के बाद 4 पे चलते हैं, सेम है। नेक्स्ट जाते हो 5 पे, तो 5 ऑप्शन नंबर 2 पे उल्टा कर दिया, ऑप्शन नंबर 2 एलिमिनेट। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट में अगर आप देखो तो ई की इमेज कैसे बनेगी, फर्स्ट और सी में डिफरेंस देख लो, फर्स्ट और सी में डिफरेंस देख लो, यहाँ पे इसको उल्टा कर दिया, मतलब ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है जी। जस्ट आपको क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड लगाना है, आपको देखना है कौन कौन सी चीज एलिमिनेट हो।
क्यों नहीं हो सकता, बस ये क्वेश्चन पूछ लो, आपका आंसर आपके सामने होगा। नेक्स्ट एक है फिगर को अनफोल्ड करना है, तो इसके लिए भी मिरर इमेज वाला ही क्वेश्चन कंसेप्ट काम आता है। यहाँ पे इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो सबसे पहले यही चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। अब ये वाली चीज़ यहाँ पे आ जाएगी तो इसकी मिरर इमेज ऐसे को बनेगी, और ये वाली चीज़ पे यही, मतलब मेरे को मिरर इमेज यहाँ से यहीं पे बन चुकी है, जो मिरर इमेज यहाँ पे थी वही यहाँ पे बनेगी। तो अगर ये देखो तो ये तो उल्टी कर दी, ये तो एलिमिनेट हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता, सामने दिख रहा है। अब यहाँ पे देखो इन्होंने फिर से उल्टा कर दिया है, क्यों? क्योंकि ये वाली चीज़ सामने नहीं आएगी, तो ये वाला भी एलिमिनेट हो चुका। तो इस तरह से अगर मैं देखूं तो अब इसके बाद नेक्स्ट मिरर ऐसे को आएगा, फिर ये वाला चीज़ ऊपर को आएगी, और ये वाली जो चीज़ थी यहाँ पे आएगी। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो बचा ऑप्शन बी। ये क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्लियर है जी? इजी क्वेश्चन होते हैं अगर आप इनको एलिमिनेट कर लेते हो। अगर आप सही से एलिमिनेट करते हो कौन सी चीज़ नहीं होगी, तो इन क्वेश्चनों को आप आराम से कर लोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, सेशन अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, यूसी लाइव करके सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे, आपको मिल जाएगा। चलिए जी, आपको बताना है इनमें से कौन से फिगर आप यहाँ से, ये वाली फिगर कहाँ से बन रही है, इन चार में से कौन सी फिगर यहाँ पे आपको खुद दिख रही है। ठीक है, आपको जस्ट यही बताना है। अगर आप देखो ये वाली चीज़, नहीं ये तो नहीं होगी, मेरे को लगा होगी, क्योंकि यहाँ पे सर्कल अंदर नहीं है, ये अंदर की तरफ गया है, ये तो हो गया एलिमिनेट। ठीक है, अब ये वाला बॉक्स, इस तरह का बॉक्स तो मेरे को नहीं दिख रहा, तो देखते हैं ये वाली चीज़। लेकिन ये वाली लाइन मेरे को थोड़ा सा डाउट आ रहा है, उड़ के ड्रॉ बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए देखो तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर ए ड्रॉ हो रहा है आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वही आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये वाली क्यों नहीं हो रही? क्योंकि यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा गैप ज़्यादा नज़र आ रहा है एज कम्पेयर टू यहाँ पे, और आगे भी मेरे को थोड़ा सा अलग सा दिख रहा है, तो ये नहीं होगी। ये वाला तो मेरे को कहीं नज़र भी नहीं आ रहा कहाँ पे है ये। ठीक है, इस तरह वाली ये वाली इमेज कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही, तो ऑप्शन नंबर ए ये जो आप ड्रॉ कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग का दे रखा है, थ्राइव्स का कोड दे रखा है ये, और सोलफुल का भी आपसे पूछा हुआ है। तो इसको लिखता हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिए। THRIVS इसका कोड दे रखा है SIQHRD। अब आप इसको खुद ट्राई कीजिए, देखते कितने बच्चे इसका आंसर देते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर का जो लॉजिक है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन एक बार आप पहले खुद ट्राई कीजिए। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर देते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने किया होगा और आपका आंसर आ गया होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसमें लॉजिक देखूँ तो इसमें लॉजिक बहुत ही प्यारा है। इसको किया है क्रॉस, आर और एस, टी और यू, एच और आई। आर में +1, टी में +1, एच में +1, पहले तीन को +1, यहाँ पे आ जाता है माइनस। अब एस और आर, वी और यू, यहाँ पे -1 और यहाँ पे भी -1। अब इसी तरह से मेरे को निकालना है सॉल्वफुल का, SOULFL। तो सबसे पहले u में +1 करूंगा तो मेरे पास जो डिजिट आएगा v आएगा, मतलब थर्ड और फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट। s में मेरे को +1 करना है, तो s में मेरे को +1 करने पे t आ जाएगा, VT। ठीक है, चलिए ओ में आ जाएगा p, PPT। ठीक है, बिल्कुल सही। एल में -1 करने पे आ जाएगा के, बिल्कुल सही। एल में फिर से -1 करने पे आ जाएगा के। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 2 के वाला तो यही ऑप्शन है, लेकिन मेरे पास नन ऑफ दीस भी दे रखा है, तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, के वाला यहाँ पे आ गया और 2 के आ गए। ठीक है वाला। अब एफ में मेरे को क्या करना था, 1 मिनट, के एल, ये वाला नहीं आया, 1 मिनट, थोड़ा सा ये वाला जो के था एल के थ्रू आया था, और एक के आ जाएगा अब यहाँ पे इस एल के थ्रू आ जाएगा ये वाला के। एफ में -1 करने पे मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे ई, और यू में -1 करने पे आ जाएगा टी, मतलब ऑप्शन नंबर 1 ही मेरा क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 ही होगा राइट आंसर।
क्यों सॉल्व किया पूरा, क्योंकि यहाँ पे नन ऑफ दीज दे रखा था। अगर नन ऑफ दीज नहीं होता तो मैं पहले आराम से बता देता, ऑप्शन नंबर 1 था। क्लियर है। नन ऑफ दीज ने मेरे को थोड़ा सा डाउट डाल दिया, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे वो कुछ चेंज कर देता और मैं पहला ऑप्शन लगा के चला जाता। क्लियर है जी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलिए जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। फिर से मेरे को बताना है, जैसे 16 और 144 रिलेट कर रहे हैं, 28 से कौन सी सीरीज रिलेट करेगी। 16 और 144 रिलेट कर रहे हैं, 28 से क्या रिलेट करके आपका आंसर आएगा। तो इसको ट्राई कीजिए, देखते कितने बच्चे इसका आंसर देते हैं। मैं पानी पी लेता हूँ, आप इसका आंसर मेरे को दीजिएगा। चलिए जी, देखते कितने बच्चे इसका आंसर देते हैं। अगर मैं देखूं 16 और 124, अगर यहाँ पे जो लॉजिक था ना, 16 सबसे पहले क्या किया है, 16 का कर दिया हाफ। 16 का हाफ करने पे आपने करना है 16 को 8 टाइम्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और 128। अब आप बोलोगे 128 में मैं क्या ऐड करूं कि 144 आ जाए, तो इसमें 16 ही ऐड कर दें। 8 से 14, 2 1 3 1 4, 144। ये था इस क्वेश्चन के पीछे लॉजिक। पहले डिजिट का किया हाफ और उससे किया मल्टीप्लाई, जो वैल्यू आई उसी में फर्स्ट डिजिट को कर दिया एडिशन। ठीक है, यहाँ पे कर दिया एडिशन। अब 28 का हाफ कर देते हैं तो कितना आता है, 14। तो यहाँ पे करते हैं 28 का 14 टाइम्स कितना होता है, कीजिए भी, आप भी कीजिएगा। 8 8 16, 3 19, 9 1 2 1 2 1 3, 392 आ गया। 3 है, 392 में मेरे को 28 का एडिशन करना है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ 8 2 10, 9 1 10 2 12 और 3 1 4, 420। यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरे पास क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे एक नया लॉजिक हमने सीखा। क्या सीखा कि इस तरह का अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले क्या करना होता है, आपको उसका करना है हाफ। उसका जो डिजिट दे रखा है उसका हाफ, उससे मल्टीप्लाई किया, फिर 16 का एडिशन और आपके पास आंसर आ गया। क्लियर है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, बोला है लीव्स रैटल आउल क्या करता है। ठीक है, जैसे पत्ते खड़खड़ाहट करते हैं, उल्लू क्या करता है। तो आपको पता होगा उल्लू क्या करता है, हूट करता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन था ये था मतलब जो साउंड आती है। ठीक है, अगर आप देखो जो पत्ते होते हैं उनकी जो साउंड होती है वो होती है खड़खड़ाहट। ठीक है, उल्लू की जो साउंड होती है उसको बोलते हैं हूट। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। क्लियर है जी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए, ये थे मेरे पास आज के 25 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपने सारे के सारे क्वेश्चन ट्राई किए होंगे। अगर आपने सारे के सारे क्वेश्चन ट्राई किए तो मेरे को ज़रूर अपना स्कोर बताइएगा कि आपका स्कोर 25 में कितना रहा। आज की क्लास में आपने 25 में कितने क्वेश्चन सही किए, कितने गलत किए। ये क्वेश्चन सारे के सारे वैसे तो PYQ है, तो उम्मीद करूंगा इसी तरह के क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे आने वाले एग्जाम में। अगर आज का सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।